हेलो एवरीवन। आज हमारे एक्सरसाइज है 1.4। एक्सरसाइज 1.4 तीन एक्सरसाइज हम पहले कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। क्या पढ़ेंगे भाई हम? ऑपरेशन ऑन सेट्स कि जो भी हमारे सेट्स है उनके ऊपर ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं। क्लियर? तो खैर देखो, एक टाइप जो भी छूट गया था पीछे, लेकिन आज क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस है, इस एक्सरसाइज में इसका यूज है, तो आज मैं इसको आपके लिए लेके आया हूं। डिसजॉइंट सेट्स। देखो डिसजॉइंट सेट, पहले वर्ड देखो यहाँ पे जॉइंट वर्ड। जॉइंट वर्ड का मतलब क्या होता है भाई? कि जब दो चीजों को हम इकट्ठा करते हैं हम उसको बोलते हैं जॉइंट, राइट? यानी कि जहां पे कोई भी दो चीजें मिलेगी उस पॉइंट को हम बोलते हैं जॉइंट पॉइंट। तो और डिसजॉइंट का मतलब कि जहां पे कोई कुछ भी ना मिले, कुछ भी ना मिले, इसका मतलब उस जगह पर दो लाइन अगर एक ही जगह पे मिलती है तो हम उसको बोलते हैं दोनों लाइन का जॉइंट है। ऐसे हमारे शरीर की दो बोन्स यानी दो हमारी हड्डियां कहीं एक जगह पे मिलती है या कोई भी दो नस मिलते हैं हम उसको बोलते हैं जॉइंट। तो यहाँ पे क्या है अभी? सेट्स। तो दो सेट जहां पे मिलेंगे उसे हम बोलेंगे जॉइंट। लेकिन अगर दो सेट बिल्कुल आपस में ना मिले, यानी कि टू सेट्स हैविंग नथिंग इन कॉमन, भाई दो ऐसे सेट जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, दो ऐसे सेट जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर? यानी डिसजॉइंट सेट क्या होंगे भाई? ऐसे दो सेट जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसे सेट को हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट्स। अच्छा, उसके बाद ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में बात करता हूं। तो भाई तीन तरह के ऑपरेशन हमारे पास होते हैं। पहला यूनियन, दूसरा इंटरसेक्शन, तीसरा डिफरेंस। पहले बात करते हैं यूनियन के बारे में। यूनियन क्या बोलता है? देखो यूनियन वर्ड आपने सुना होगा। यूनियन का अगर मैं हिंदी में एक मीनिंग बताऊं तो यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा होना, एकता होना। यानी कि जब बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो हम बोलते हैं उनकी ये यूनियन हो गई पूरी। यूनिटी वर्ड इसको समझ सकते हैं। तो यूनियन का जो डिनोटेशन होता है वो होता है यू की शेप में। किस शेप में होता है भाई? यू की शेप में। अच्छा, यूनियन काम कैसे करेगा? मान लीजिए आपके पास दो सेट है। लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड बी इक्वल्स टू 3 4 5 6। क्लियर है? आपको क्या निकालना है? यूनियन। यानी आपको ए यूनियन बी करना है। क्या करना है? आपको ए यूनियन बी। इट मीन्स ये वहां में ए और बी का क्या करना पड़ेगा? दोनों का यूनियन बनाना पड़ेगा, दोनों को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी में क्या करेंगे हम? ए के अंदर जितने एलिमेंट है और बी के अंदर जितने एलिमेंट है सभी को इकट्ठा करके एक सेट बना देंगे। क्लियर? यानी यूनियन का मतलब क्या बताया मैंने आपको अभी? यानी यूनियन का मतलब होता है कि हम सारी चीजों को इकट्ठा कर दे। दो सेट हमारे पास हैं, ए और बी। अगर हमें ए और बी का यूनियन करना है तो क्या करें? हम ए और बी दोनों को आपस में मिक्सअप कर देंगे। आपस में मिक्सअप करेंगे तो क्या होगा भाई? ए के अंदर कितने एलिमेंट है? 3 है। बी के अंदर कितने? 4 है। देखो, हालांकि अकॉर्डिंग टू रूल में चलो तो 3 और 4 7 होने चाहिए, लेकिन ऐसे एलिमेंट, क्योंकि सेट की खासियत और होती है कि अगर कोई एलिमेंट एक से ज्यादा बार आता है तो हम उसे सिर्फ एक बार लिखते हैं। जैसे 3 2 बार आ रहे हैं तो 3 को केवल एक बार लिखेंगे। तो ए यूनियन बी क्या होगा भाई? आपका 1 2 3 4 5 6। क्लियर? एक चीज और यहां पर आपको ध्यान देनी चाहिए कि एन ए यूनियन बी। एन ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। हालांकि ए यूनियन बी किससे मिलकर बना है? ए और बी से ही बना है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि एन ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी के इक्वल हो। ये इसके इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी। क्लियर है? ये इसके इन दोनों के सम के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे इस केस में अगर मैं बात करूं तो इस केस में एन ए यूनियन बी कितना है भाई? टोटल 6 वैल्यू है। एन ए में कितनी है? 3 है। और एन बी में कितनी वैल्यू है? 4 वैल्यू है। तो 3 + 4 कितनी वैल्यू आनी चाहिए? 7। लेकिन इस साइड कितनी है? 6 है। तो इसका मतलब यहां पर ये इक्वल नहीं है। यहां पर ये दोनों इक्वल नहीं है। यानी एन ए यूनियन बी जो हमारा है ये एन ए प्लस एन बी के इक्वल नहीं है। अच्छा, इक्वल कब होगा? चलो उस बात पे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा थोड़ा देर बाद में। पहले हम एक बार बाकी टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्शन। क्या भी? इंटरसेक्शन। अच्छा, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्ट वर्ड पढ़ा होगा आपने। इंटरसेक्ट वर्ड क्या होता है? कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है। कब करती है? जब वो दोनों लाइन एक ही पॉइंट के ऊपर कट करे, है ना? एक ही पॉइंट के ऊपर। देखो, दो लाइन इंटरसेक्ट जब करती है, मान लीजिए ये दो लाइन है मेरे पास, एक ये आ गई एक ये आ गई, एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है ना। अब एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये हुआ ये पॉइंट इस लाइन पे भी है भाई और ये पॉइंट इस लाइन पे भी है।
यानी ये पॉइंट क्या है, दोनों के ऊपर कॉमन है। क्लियर है नहीं? देखो जैसे दो लाइन है, एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉइंट दोनों लाइन के ऊपर क्या है, हमारा कॉमन है। तो सेम आपका इंटरसेक्शन में होगा कि दो सेट का अगर हमें इंटरसेक्शन निकालना है तो क्या होगा, उनमें दोनों में जो कॉमन होगा वो ही हमारा इंटरसेक्शन होगा। जैसे ए इंटरसेक्शन बी है, भाई ए है और बी है, हमारे पास दोनों है। अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, क्या चाहिए भैया, हमें ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, तो जो दोनों में कॉमन है, ऐसी चीज जो ए में भी हो और बी में भी हो, ऐसी चीज जो ए में भी हो और बी में भी हो, उसे हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। जैसे क्या है, दोनों में 3 कॉमन है, तो भाई ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू किसके हो गया, 3 के होगा। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू किसके हो गया, 3 के होगा। क्लियर है? देखो सिंपल है, फिर रिपीट कर रहा हूं, बता रहा हूं कैसे करना है। यूनियन में तो क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट है सभी को इकट्ठा करके एक ही सेट के अंदर रख देंगे। क्लियर? वो तो होगा यूनियन। जो एलिमेंट एक से ज्यादा बार है उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। और इंटरसेक्शन में क्या होता है, हमारे पास जो दोनों के अंदर जो कॉमन हो हम उसको लिख देंगे, वो होता है हमारा इंटरसेक्शन। क्लियर? आगे आता है हमारे पास डिफरेंस। डिफरेंस में देखो दो चीजें आती है हमारे पास, एक होता है ए माइनस बी और दूसरा होता है बी माइनस ए। देखो भाई डिफरेंस इसका, देखो यूनियन इंटरसेक्शन आपको इजीली याद आ जाएंगे, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको प्रॉब्लम करेंगे ए माइनस बी और बी माइनस ए, क्योंकि यूनियन में सभी को इकट्ठा लिखना है, भाई सभी की यूनियन बना देनी है। इंटरसेक्शन में क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल लेना है। इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब जो दोनों में कॉमन हो। लेकिन ए माइनस बी कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स? अब ए माइनस बी का मतलब ये तो नहीं कि एक एलिमेंट में से बी का एलिमेंट माइनस कर दे, ऐसा तो होगा भी नहीं। और वैसे भी यहाँ पे 3 एलिमेंट है, वहां 4 है, कैसे माइनस करोगे? तो ए माइनस बी का मतलब आप समझ लीजिए एलिमेंट्स ऑफ ए। इसमें क्या आएंगे भाई आपके पास, एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। ए के वो एलिमेंट जो बी के अंदर नहीं है वो होंगे हमारे ए माइनस बी। और बी माइनस ए के बारे में बात करूं मैं, तो एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट इन ए। भाई ए माइनस बी तो क्या होगा, ए माइनस बी में हमारे पास ए के वो एलिमेंट आएंगे जो बी में नहीं है, और बी माइनस ए में क्या होगा, बी के वो एलिमेंट आएंगे जो ए में नहीं है। क्लियर? तो ए माइनस बी कह रहे हैं तो आप यहीं पे देख लिया करो, ए माइनस बी का इसका मतलब हमें किसके एलिमेंट लेने भाई, ए के एलिमेंट लेने। किसके एलिमेंट लेने हैं, ए के। और कौन से लेने हैं, जो बी के अंदर नहीं आए हो। अब ए क्या है, ये, और बी ये। अब ए के ऐसे कितने एलिमेंट है जो बी के अंदर नहीं आए, 2 है, 1 और 2 है ना, क्योंकि 3 तो देखो दोनों में आ चुका है। तो इसका मतलब 1 और 2। तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, ए माइनस बी इक्वल्स टू आ गया 1 2। क्लियर? और अगर मैं बात करूं बी माइनस ए की, तो बी माइनस ए क्या होगा भाई, बी के वो एलिमेंट जो ए के अंदर नहीं आए। बी के वो एलिमेंट जो ए के अंदर नहीं है। तो ऐसे एलिमेंट कौन कौन है, 4 5 और 6, क्योंकि 3 तो इसके अंदर आ चुका। तो 4 5 एंड 6। क्लियर है नहीं? तो बी माइनस ए में क्या आ गया हमारे पास, 4 5 एंड 6। ए माइनस बी आ गया 1 2, बी माइनस ए आ गया 4 5 6। तो इससे एक चीज और जो हमें क्लियर होती है, एक चीज और जो इससे हमें क्लियर होती है, वो क्या होती है भी, वो चीज हमें ये क्लियर होती है कि ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। क्लियर? ए माइनस बी और बी माइनस ए आपके इक्वल नहीं होंगे। अच्छा, एक और रिलेशन है यहाँ पे, काफी इंपॉर्टेंट बनता है। एक बार उस रिलेशन को और हम देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास आता है, जो मैं थोड़ी देर पहले मैंने एक टॉपिक आपका बीच में छोड़ा था। मैंने आपको बताया था ए यूनियन बी जो है हमारा, एन ए यूनियन बी, एन ए और एन बी का इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये कब इक्वल होगा, अब उस टॉपिक के ऊपर आता हूं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है स्टूडेंट्स, एन ए यूनियन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये बराबर आता है हमारा एन ए प्लस एन बी के। क्लियर? यानी कि एन ए यूनियन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये बराबर आपका होगा एन ए प्लस एन बी के।
तो अगर आपका एन ए इंटरसेक्शन बी ये आपका 0 हो जाता है तो फिर आपके पास क्या होगा, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। क्लियर? जैसे देखो इस क्वेश्चन में मैं बात करूं, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट आए भैया, हमारे पास में 6 एलिमेंट आए, है ना। ए में कितने थे 3, बी में कितने थे 4, वैसे तो इक्वल नहीं है, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है, यहां पे आपके पास 1 एलिमेंट है। तो एन ए यूनियन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो 6 और 1 7 हो गए, और इधर 3 + 4 ये भी 7 हो गए। क्लियर? तो एन ए यूनियन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू किसके होगा भाई, एन ए प्लस एन बी के। और इस बात को देखो अगर हम वैसे भी समझें भाई, मान लो ए और बी कुछ भी कॉमन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूं, मान लीजिए मैंने यहां से 3 को रिमूव कर दिया। क्लियर? अब ए इंटरसेक्शन बी क्या आपका 0 है, ए इंटरसेक्शन बी क्या अभी आपका। अब ए इंटरसेक्शन देखो यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना भी, ए और बी में क्या कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा हमारे पास 5 होगा। क्लियर है भाई? ए इंटरसेक्शन बी होगा, क्या लिखेंगे हम 5 लिखेंगे। लेकिन अगर मैं एन ए इंटरसेक्शन बी लिखता हूं, देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, एक्चुअली में एक सेट है। देखो इन दोनों के डिफरेंस को समझना भी, कई बार बच्चे ये मिस्टेक कर जाते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी को 0 लिख देते हैं या एन ए इंटरसेक्शन बी को 5 लिख देते हैं, तो वो चीज गलत होती है। ए इंटरसेक्शन बी एक्चुअली में आपका एक सेट है, और जो 0 सेट होता है उसको हम किससे लिखते हैं भी, या तो 5 से या फिर एम्प्टी ब्रैकेट से। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर आप लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, उसको 5 लिखेंगे। लेकिन अगर एन ए इंटरसेक्शन बी लिख रहे हैं तो इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या भी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी के अंदर कितने एलिमेंट कॉमन है। तो वहां पर आप क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, क्योंकि कुछ भी कॉमन हमारे पास में नहीं है। ये नहीं हो सकता कि आप ए इंटरसेक्शन बी में मैं आपसे पूछ रहा हूं कितने एलिमेंट कॉमन और आप कह रहे हैं सर 5, तो 5 कोई नंबर थोड़ी ना होता भी, 5 एक डिनोटेशन है एम्प्टी सेट के लिए। तो ए इंटरसेक्शन बी होगा तो 5 होगा, और एन ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा भाई, मैं 0 लिखूंगा। क्लियर है? आई होप ये कंसेप्ट आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए कि जब भी हम सेट की बात करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे तो हम 5 लिखेंगे या एम्प्टी ब्रैकेट यूज करोगे। लेकिन अगर एन ए इंटरसेक्शन बी में लिखता हूं तो फिर ये आपका क्या होगा, 0 होगा। क्लियर? तो मैं बात कर रहा था इन दोनों के बारे में, भाई ये ए है और ये है बी। क्लियर? ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी इस केस में आ गया भाई हमारे पास में 5। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया 5, और एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी 0। अब आपकी ये वैल्यू तो 0 होगी, तो एन ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है टोटल, वही 6 है कि नहीं, यहाँ पे 6 एलिमेंट है। एन ए में 3 है और एन बी में भी 3 हो गए। तो अब देखो, अब एन ए यूनियन बी इक्वल टू हो गया भाई, अब ये क्या हो गया, इसके इक्वल हो गया, है ना। एन ए यूनियन बी इक्वल टू हो गया एन ए प्लस एन बी के। कब हुआ, जब हमारी एक कंडीशन लगी, इफ एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू होगा 0 के। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो रही है। चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं, क्योंकि ये था आपका बेसिक कंसेप्ट जो आपको मैंने यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस बताने थे, डिसजॉइंट सेट बताने, वो सभी मैं आपको बता चुका हूं। और अब देखो, जब ए और बी में कुछ कॉमन ना हो, हाँ ये चीज भी सही याद आ गई, ए और बी में अगर कुछ कॉमन ना हो, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 हो, तो ये आपका डिसजॉइंट सेट का भी एग्जाम्पल है भी। डिसजॉइंट सेट्स को भी हम ऐसे ही डिनोट करेंगे, क्योंकि डिसजॉइंट सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू किसके होगा, 5 की होगा। क्लियर? चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं हम। चलो देखो एक और क्वेश्चन, अब क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है। हालांकि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता दूं, ये कह रहा है फाइंड यूनियंस। आपको क्या फाइंड करना है, यूनियन फाइंड करना है। देखो लेकिन स्टूडेंट्स, हमारा टारगेट केवल और केवल मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करना नहीं है, और ना ही मैं आपको केवल एक्सरसाइज सोल्व कराने के लिए बैठा हूं। मेरा जो मेन टारगेट है वो आपको कंसेप्ट क्लियर कराने का। कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कराऊंगा, एक्सरसाइज आप खुद से करेंगे। तो एक्सरसाइज सॉल्यूशन करने के लिए नहीं हुआ, सॉल्यूशन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे प्ले स्टोर में, गूगल पे को बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। मेरा मेन फोकस जो होगा वो होगा आपको कंसेप्ट क्लियर कराने पे। और अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप खुद से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, वरना सॉल्यूशन देख देख के तो कोई नहीं सीखता। तो देखो
अब इसने कहा केवल यूनियन फाइंड करो, लेकिन हम इसमें सारा कुछ फाइंड करेंगे, यूनियन भी निकालेंगे, इंटरसेक्शन भी निकालेंगे और डिफरेंस भी निकालेंगे। तो देखो x और y दो सेट आपको दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम निकालते हैं x यूनियन y। क्या निकालेंगे भाई हम? x यूनियन y। अब x यूनियन y का मतलब क्या हुआ कि जो x और y दोनों के अंदर है, जो x और y दोनों के अंदर है। तो ऐसे एलिमेंट देखो क्या क्या हमारे पास 1 है, 3 है, 5 है, इधर 1 2 3, तो क्या क्या आ गया भाई 1 आ गया। 1 और 3 तो दो बार है, एक बार ही लिखेंगे, तो इधर से केवल 2 आएगा। तो 1 2 3 एंड 5। एक्स यूनियन वाई में क्या आ गया भाई 1 2 3 और 5, सारे एलिमेंट्स मैंने इसके ले लिए। उसके बाद होता है एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स इंटरसेक्शन वाई का मतलब क्या हुआ कि जो एक्स और वाई दोनों में कॉमन है। भाई एक्स और वाई दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास 1 और 3, 1 और 3 ये दोनों में, तो ये हो गया हमारा कॉमन। तो ये हो गया एक्स इंटरसेक्शन वाई। उसके बाद आता है डिफरेंस एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई का मतलब क्या हुआ भाई एक्स के वो एलिमेंट, दो एलिमेंट्स ऑफ एक्स विच आर नॉट इन वाई, यानी एक्स के वो एलिमेंट जो वाई में नहीं है। तो ऐसा कौन है ओनली 5, ओनली 5। और अगर आपको जल्दी से ध्यान है तो फटाफट से रिमाइंड करो कौन सा सेट बताया था, किस टाइप का सेट है, एक एलिमेंट जिसके अंदर सिंगलटन। कैसा सेट है ये सिंगलटन। उसके बाद आता है y माइनस एक्स। क्या आता है भाई y माइनस एक्स। y माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ दोज एलिमेंट्स ऑफ y विच आर नॉट इन x। भाई y के वो एलिमेंट जो x में नहीं है। तो ऐसा कौन है y के वो एलिमेंट जो x में नहीं है, तो ओनली 2, ओनली 2। क्लियर है भाई। अब एक बार फॉर्मूले को वेरीफाई करो, जो थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला लिखा था। क्या लिखा था भाई एन ए यूनियन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी, है ना। एन ए में कितने एलिमेंट है 3, 3। एन बी ए और बी का मतलब एक्स और वाई से आप यहां पे समझ लेंगे। तो 3 प्लस 3 यानी यहां भी 3 एलिमेंट है, यहां भी 3 है। ए यूनियन बी में कितने हैं, ए यूनियन बी में 4 है और इंटरसेक्शन में 2 है। फॉर्मूला वेरीफाई हो रहा है, यस फॉर्मूला हमारा वेरीफाई हो गया। क्लियर है भाई। चलो अब अगर आपने पिछली एक्सरसाइज कर लिए, थोड़ा सा एक छोटा सा आपका भी रिवीजन ले लेता हूं मैं। मान लीजिए मैंने यहां से 5 को रिमूव कर दिया, 5 को मैंने यहां से रिमूव कर दिया। क्लियर। अब मेरे पास x बच गया 1 3, y बच गया 1 2 3। अब मैं कहता हूं x इज अ सबसेट ऑफ y। क्या ये बात सही है भाई, x इज अ सबसेट ऑफ y। क्या x एक y का सबसेट है, यस और नो। देखो सबसेट हमने क्या कहा था, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ x, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ x आर प्रेजेंट इन y। भाई अगर x के सारे एलिमेंट y के अंदर प्रेजेंट है तो हम कहेंगे x इज अ सबसेट ऑफ y। तो x के अंदर कौन कौन एलिमेंट है भाई, केवल 2 ही एलिमेंट है 1 और 3, और 1 और 3 y के अंदर प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे यस ऑफ कोर्स x इज अ सबसेट ऑफ y। क्लियर है। अब एक और चीज मैं बोलता हूं, मैं कह रहा हूं x बिलोंग्स टू y। अब बोलो भाई क्या ये बात सही है कि x बिलोंग्स टू y, क्या x y से बिलोंग करता है, यस और नो। x बिलोंग्स टू y, इट डज नॉट बिलोंग टू y। x जो है आपका y से बिलोंग नहीं करता। क्यों नहीं करता, अब बिलोंग में मैंने आपको क्या बताया था कि जो चीज हमें दी गई वो सेम एज होनी चाहिए। जैसे x की वैल्यू क्या है मेरे पास, अब देखो यहां पे इस कंसेप्ट को ध्यान से देखना भी, x के अंदर क्या है मेरे पास 1 3 और y के अंदर क्या है 1 2 3, या फिर मान लो मैं 3 को पहले लिख दूं तो 2। क्लियर। अब एक चीज देखो, क्या यहां पे मैं y के अंदर कहीं पे x लिख सकता हूं किसी की जगह पे, कहोगे सर 1 3 है, लेकिन 1 3 देखो भाई एक सेट के अंदर है। यहां पर 1 3 क्या है, एक सेट बना रहा है। क्या इसके अंदर 1 3 ने एक सेट बनाया है, नहीं बनाया। 1 3 यहां पे एलिमेंट है। अगर ये y मेरा इस तरह से होता कि यहां पे होता 1 3 और ये 2 होता, अब हम कह सकते थे x बिलोंग्स टू
y, अगर ऐसा y मेरे पास होता तो मैं कहता x बिलोंग्स टू y। क्लियर? क्योंकि इस 1 3 की जगह पे फिर हम क्या कर सकते थे भाई, x को भी पुट कर सकते थे। क्लियर है? इस 1 3 की जगह पर हम x को भी पुट कर सकते थे। तो अगर y की वैल्यू, ये y की वैल्यू है तो x डज नॉट बिलोंग टू y। लेकिन अगर y को मैं मॉडिफाई करके इस तरह से लिख देता हूं, देन वी कैन से दैट x बिलोंग्स टू y। और अब इस केस में अब x इज नॉट अ सबसेट ऑफ y। अब जो x है ना भाई, वो y का सबसेट नहीं है। अब कहोगे सर सबसेट क्यों नहीं है? सबसेट इसलिए नहीं है भाई, x 1 3 है ओनली, यहाँ पे 1 3, इसके अंदर एक ब्रैकेट में आ रहा है। अगर इसका सबसेट बनाना है तो फिर वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए 1 3। एक तो जो इसकी नेचुरल है वो होगी भाई, एक तो इसका कवच है जो ऑलरेडी जन्म से लेके पैदा हुआ है, यानी 1 3 है, ठीक है। और दूसरी ब्रैकेट जो हमारे पास बाहर से हम सेट के लिए लगाते हैं, सब सेट के लिए लगाते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। क्या कह रहा है भाई, a के अंदर थोड़ा सा सेट बिल्डर फॉर्म दे दिया, हम इसको पहले रोस्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। a में क्या दिया गया हमें, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। x क्या भी कोई एक नेचुरल नंबर है, और क्या है 3 का मल्टीपल। 3 का मल्टीपल का मतलब होता है जो 3 से डिवाइड होते हैं। 3 की टेबल समझ सकते हो आप। तो क्या क्या आएंगे के अंदर, 3 6 9 डॉट डॉट डॉट, कहीं तक भी चले जाओ। ऐसे बी के अंदर क्या क्या आएंगे भाई, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। x एक नेचुरल नंबर है और वो क्या है भाई, 6 से कम है। क्या है भाई, वो 6 से कम है। तो यानी 1 2 3 4 और 5। क्लियर? अब देखो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, a यूनियन b। a यूनियन b में क्या आएगा भाई, देखो 1 से 5 को सीधे आगे 1 2 3 4 5, यूनियन में तो जो दोनों के अंदर वो सारे लिखने हैं। उसके बाद यहां से कौन आ गया, 6 आ गया। अब सारे क्या है, 3 की मल्टीपल है, तो भाई 9 12 एंड सो ऑन। क्लियर? अगर कहा जाता है a इंटरसेक्शन b निकालो, a इंटरसेक्शन b में क्या होगा भाई, जो a और b दोनों में कॉमन है, जो a और b दोनों में कॉमन, और कॉमन क्या है, केवल एक एलिमेंट है भाई कॉमन, तो और वो क्या है 3, क्योंकि 3 ही दोनों में है। a माइनस b, में क्या होगा, a के वो एलिमेंट जो b के अंदर नहीं है। तो a का एलिमेंट b के अंदर है कौन, केवल 3 है, बाकी कोई भी नहीं है। तो भाई 6 9 12 15 एंड सो ऑन। क्लियर? अच्छा b माइनस ए, यानी b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है। तो b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है वो क्या क्या भाई, 3 को छोड़ दो, क्या क्या बच गया, 1 2 4 एंड 5, क्योंकि 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो इसके अंदर, तो 3 को हमने छोड़ दिया, बाकी सारे हो गए। क्लियर? आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये सभी चीजें आपको क्लियर होंगी। चलिए एक्सरसाइज का एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, वरना तो एक्सरसाइज में लगभग एक्सरसाइज पूरी आपकी सेम पैटर्न से होनी है। चलिए आज का इस एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन, और इसके बाद ये लास्ट भी आपका होगा भी, क्योंकि इसके बाद मैंने एक्सरसाइज आपकी पूरी देख ली है, तो ज्यादा कुछ है नहीं, यही सब आपको यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ही आपको निकालना है। एक आध लास्ट में डिसजॉइंट सेट के क्वेश्चन है, तो डिसजॉइंट सेट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि लाइक आपको डिसजॉइंट सेट की पहचान करनी है। तो भाई डिसजॉइंट सेट कौन से होंगे, जिन दो सेट्स के बीच में कॉमन कुछ भी ना आए। क्लियर? जिन दो सेट्स के बीच में कॉमन कुछ भी ना आए उनको हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स, यानी जिनका कॉमन एलिमेंट नथिंग होगा, जिनको हम एम्प्टी सेट बोलेंगे, जिनको हम 5 से डिनोट करेंगे, वो आपके डिसजॉइंट सेट होंगे। तो एक बार इस क्वेश्चन को देखो भाई, 6 क्वेश्चन मुझे हालांकि इसके कई सारे पार्ट्स हैं, लेकिन मैंने आपके 2 ही पार्ट पर्टिकुलरली उठाए हैं। तो ए दिया गया 3 5 7 9 11, और बी में क्या है 7 9 11 13, सी हमारे पास है 11 13 15, और डी है 15 एंड 17। क्लियर? हमें फाइंड करना है एक तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी।
देखो जब भी आपके पास 3 या 4 पेयर आ जाए आप सभी को बारी बारी से सोल्व कीजिए, कोई जरूरी नहीं है जल्दबाजी करने की। ए को बेशक से आप ए ही रहने दो, ए इंटरसेक्शन अंदर क्या है भाई, बी यूनियन सी। पहले मैं बी यूनियन सी यहां से निकालूंगा। बी की वैल्यू क्या है अभी, 7, 9, 11 एंड 13। यूनियन सी, सी में कौन है अभी, 11, 13 एंड 15। क्लियर। ए की वैल्यू को ऐसे रख दो। ए की वैल्यू क्या है, 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन इधर से इनको सोल्व कर लो भाई, क्या आएगा, दोनों का यूनियन करना है बी और सी का, चाहे आप यहां पे यूनियन कर लीजिए या यहां पे। दोनों में यूनियन का मतलब क्या हुआ, दोनों के जितने भी एलिमेंट है वो सभी लिखने, यानी 7, 9, 11, 13 और 15। क्लियर। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई भाई किसकी, बी यूनियन सी की। बी यूनियन सी आपको मिल गया, ये वैल्यू है। ए की वैल्यू ये है। अब आपको क्या करना है, दोनों के बीच में जो कॉमन है वो फाइंड करने, यानी इंटरसेक्शन। तो कॉमन क्या क्या दोनों में, दोनों में कॉमन है 7, 9 और 11। तो भी आपका आंसर बन गया 7, 9 एंड 11। क्लियर। अच्छा, इसके अलावा एक और पार्ट हमें दिया गया है, कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी, फिर उसका इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ। तो देखो इसको जब सोल्व करेंगे पहले क्या करेंगे भाई, ए इंटरसेक्शन बी ले लेंगे। क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी ले लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो ए और बी दोनों में कॉमन है। देखो भाई ए और बी में कुछ कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 7, 9, 11, ये दोनों में है। तो भाई 7, 9, 11। क्लियर। उसके अलावा क्या बोल रहे हैं, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में क्या है अभी हमारे पास में, बी यूनियन सी में हमारे पास है 7, 9, जो हमने थोड़ी देर पहले वैल्यू निकाली थी, 7, 9, 11, 13 एंड 15। दोनों वैल्यू निकाली। उसके बाद क्या करें, दोनों का इंटरसेक्शन करना है। तो भाई ए इंटरसेक्शन बी, इसका इंटरसेक्शन करना है हमें किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। तो ये है हमारा ए इंटरसेक्शन बी और ये है बी यूनियन सी। दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या है, यहां भी आपका कॉमन 7, 9, 11 ही है। तो ये ही आपका आंसर इस बार भी होगा। ठीक है भाई। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक काफी लेंथी वीडियो हो चुकी है, आधे घंटे के आसपास हो चुकी है। लेकिन स्टूडेंट्स मेरा टारगेट ये है कि आप एक वीडियो के बाद उस वीडियो के बेस पे आप एक्सरसाइज पूरी कर सकें। वीडियो वैसे थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन हमारा मेन टारगेट होता है कि आप उस एक्सरसाइज को कंप्लीट वीडियो के बेस पे ही कर ले। आपको उसके लिए फिर इधर उधर भागना ना पड़े कि भाई आप कोई और यूट्यूब की वीडियो देखना पड़े आपको उसके लिए सॉल्यूशन के लिए, या फिर आपको कहीं और से सॉल्यूशन अरेंज करना पड़े, फिर सॉल्यूशन से देख के क्वेश्चन करने पड़े। तो वो सब भागदौड़ बचाने के लिए मेरी कोशिश होती है मैक्सिमम क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड किए जाए। और क्वेश्चन से भी ज्यादा जरूरी मैं जो फोकस करता हूं वो करता हूं टॉपिक के ऊपर। आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो क्वेश्चंस को आप खुद अपने आप से कर लेंगे। क्लियर। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट्स होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मुझे पर्सनली मैसेज करके बता दीजिए। वो मैं आपके डाउट्स वहीं पर ही आपको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में हम उनको इंक्लूड कर लेंगे। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।